ओम शांति। आज 10 मई 2021 की मुरली का स्लोगन है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। कहते हैं ये दुनिया रैन बसेरा है, वापस हमें वही जाना है जहाँ से हम आए थे, परंतु किसी को ये नहीं पता कि कहाँ से हम आए थे और कहाँ हमें वापस जाना है। परमात्मा शिव ने हमें आकर के यही सत्य ज्ञान प्रदान किया है कि सभी आत्माओं का निवास स्थान वो परम धाम है, शांति धाम है, वो पावन धाम है। वहीं से हम आए थे इस सृष्टि पर, और जब हम पहली बार इस सृष्टि पर आए थे तब हम पावन थे और ये सृष्टि भी पावन था। पावन अर्थात किसी भी बंधन में बंधे हुए नहीं, सब मुक्त अवस्था में थे, अर्थात जीवन में रहते हुए भी जीवन मुक्ति की अवस्था थी। इसलिए उस समय सब सुखी थे, परंतु अभी कोई भी पावन नहीं है, अर्थात सभी मनुष्य आत्माएं सर्व प्रकार के बंधनों से बंधे हुए हैं, वशीभूत है, पराधीन है। इसलिए कहा जाता है पराधीन सपने हूँ सुखी नाही, अर्थात पराधीन व्यक्ति सपने में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। चूँकि अभी हमें वापस उस परम धाम, उस पावन धाम में जाना है, तो मुझे अपने आप को पावन बनाना होगा और इस प्रकृति को भी पावन बनाना होगा। तो इस पावन बनने की प्रोसेस में, इस विधि में सबसे बड़ा बाधक है तो वो है लगाव। लगाव अर्थात अटैचमेंट। जब हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, नाम, रूप, देश, इसमें अटैच्ड हो जाते हैं, लगाव हो जाते हैं, तो वो चीज़ मुझे संपूर्ण रूप से बांध लेता है। उदाहरण के तौर पर जब फिज़िकली भी हम किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं तो हम कोई कार्य नहीं कर पाते। मान लीजिए मेरे हाथ में एक बड़ा सा बॉल है और वो बॉल मेरे हाथ में अटैच्ड हो गया है, तो ये अटैच होने के कारण से ये हाथ दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकता। कार्य करने के लिए सिर्फ मेरा दूसरा हाथ है, तो ये हाथ उसी चीज़ के साथ अटैच्ड हो चुका है, उसी के साथ एंगेज्ड है। तो ठीक इसी प्रकार से जब मेरा मन, मेरी बुद्धि किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के साथ, नाम, रूप, रोल के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, तो उसी चीज़ के बारे में ही सोचेंगे, उसी चीज़ के बारे में ही हम मनन चिंतन करते रहेंगे। जब वो चीज़ या व्यक्ति को दुख पहुंचता है तो मुझे भी दुख होता है, उस चीज़ को खोने का डर रहता है, तो पूरी तरह से मैं बंध जाती हूँ। तो उस बंधन में, उस बंधन की अवस्था में मैं कभी भी पावनता की राह पर नहीं चल पाऊँगी। अब जब मैं स्वयं ही पावन नहीं बनती तो प्रकृति को भी पावन नहीं बना सकती। तो पावन बनने के लिए मुझे संपूर्ण रूप से लगाव मुक्त बनना होगा। तो चले पावन बनने की प्रोसेस में हम अपने आप को लगाएं और संपूर्ण रूप से लगाव मुक्त बने। ओम शांति।